आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश और श्लोक संख्या 18 वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुसुमंगले शंखतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाहता प्रत्युज्जग्मुरथैरिष्टा प्रणय आगत साधसा वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुसुमंगले शंखतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाहिता प्रत्युज्जग्मुरथैष्टा प्रणय आगत साध्वसा वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमंगले शंखतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाहिता प्रत्युज्जग्मुरथैष्टा प्रणयागत साध्वसा. हरि बोल. You can repeat. Hare Krishna Prabhupada. Varendram Purushakshistra Brahmana Susumangala Sankhya Turyanina Dena Brahma Ghoshana Chadrata Pratyujagamu Rathe Paragna Sadhavashaya. हरि और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। Yes. वारेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुमंगला शंखचूर्या निदादेन ब्रह्मघोषेण चर्चिता प्रत्युज्जग्मुरथैहिष्ठा प्रणागयात साधस्वा। हरि हरि और कोई? इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है. They hastened toward the Lord as chariots with Brahmans being flowers. Before them were elephants, emblems of good fortune, conch shells and bugles were sounded, and Vedic hymns were chanted. Thus, they offered their respects, which were saturated with affection. Hari Bol. तो हमने देखा किस प्रकार से जब द्वारिका वासियों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उनमें से कुछ विशेष लोग, कौन कौन थे वो विशेष लोग? एक तो वसुदेव जो कि भगवान के पिताजी, दूसरा अक्रूर, और तीसरे कौन थे? बलराम जी, चौथे थे उग्रसेन, कंस के पिताजी उग्रसेन, पांचवें थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के अलावा थे चारुदेशन जो कि भगवान के बेटे थे, और अगले थे ये जाम्बवती के बेटे थे सांब. तो ये सब लोगों ने क्या कर दिया था? खाना छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया और लेटना भी छोड़ दिया. ये सब काम छोड़ दिया इन लोगों ने. खाना छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया और लेटना छोड़ दिया भगवान की खुशी में. तो अब इसके आगे क्या हुआ, ये आज का श्लोक है. इसके आगे क्या हुआ तो आज बता रहे हैं फिर कि वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े. जिन्होंने छोड़ दिया था खाना पीना और लेटना, वो सब क्या हो गए? ब्राह्मणों सहित रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े. उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख और तुरही बज रहे थे और वैदिक स्त्रोत उच्चारित हो रहे थे. इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया. तो बहुत बढ़िया है. ये लोग आए फटाफट, ब्राह्मणों सहित रथ पर इन्होंने भगवान की ओर तेजी से बढ़े
और हाथी चल रहे हैं इनके साथ, साथ ही साथ शंख और तुरही बज रही है। पहले शंख और तुरही बजता था, वैदिक स्तोत्र उच्चारण हो रहे हैं और इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है। तो आपने देखा होगा जब इस्कॉन मंदिरों में भी कोई महाराज आते हैं ट्रिप पे विजिट करने के लिए, तो उस समय भी ऐसा ही स्वागत होता है महाराज का, या किसी बड़े सम्मानित वैष्णव का ऐसे स्वागत होता है। तो उस समय अलग ही वातावरण हो जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। और ये जो आगंतुक है उसके लिए क्या है, हमारा प्रेम भी है और उसके लिए सम्मान भी है। और ऐसा प्रेम और सम्मान सत्कार से पूरित होता है, बहुत तरह का सत्कार होता है। और सत्कार कैसे होता है, सत्कार के लिए कुछ सामग्री चाहिए होती है। क्या क्या सामग्री चाहिए, तो शंख चाहिए होता है, पुष्प फूल माला डालते हैं उनके गले में, धूप चाहिए होता है। और आजकल तो ये सब हाथी वाती है नहीं, लेकिन पहले के जमाने में हाथी भी चाहिए होता। आजकल तो नहीं करते हम ऐसा, कोई महाराज आ रहे तो हाथी ले आए ऐसा नहीं चलता है। और वैदिक साहित्य से स्त्रोतों का पाठ करने के लिए योग्य ब्राह्मण रहते हैं। तो अभी हम वैदिक स्त्रोतों का नहीं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं जब भी कोई आता है। तो पहले उस समय तो त्रेता में तो हरिनाम का उतना प्रभाव था नहीं, प्रभाव तो हर समय ही है, लेकिन ये तो कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, और ये त्रेता चल रहा था, द्वापार युग चल रहा है। तो द्वापार युग में जो योग्य ब्राह्मण थे वो वैदिक साहित्यों का, वैदिक हाइमेंस को चैंट करते थे, रिसाइट करते थे। तो स्वागत का ऐसा जो कार्यक्रम है वो स्वागत करता और स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता था। इसमें स्वागत करने वाले को भी सम्मान मिलता है और जिसका स्वागत हो रहा है उसको तो सम्मान मिलेगा ही, दोनों को आनंद आता है। और यकीन मानिए जितना आनंद सेवा लेने में है उससे कई ज्यादा आनंद सेवा करने में है। जब सेवा करते हैं तो हमें सेवा लेने वाले से भी ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान को तो आनंद आ ही रहा था, और भगवान को अगर ऐसा नहीं भी करते, भगवान तो वैसे भी सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो आनंद के समुद्र है, वो तो सेल्फ सेटिस्फाइड है। भगवान भगवान को तो वैसे भी आनंद आता था, लेकिन द्वारिका वासियों को ऐसा करने से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। इसीलिए जब हम भगवान की भजन भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान तो ऑलरेडी आनंदमय है, लेकिन हमको आनंद आता है, हम अपने आनंद के लिए ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से, और जाहिर सी बात है कृष्ण को भी अच्छा लगता है, बुरा तो कृष्ण को भी नहीं लगता होगा। कोई अगर उनकी भक्ति करता है तो भगवान को भी बुरा नहीं लगता है, उनको भी आता है। लेकिन कहने का मतलब है हम करें ना करें, उनके आनंद पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान आनंद के समुद्र है। सारा आनंद ही एक्चुअली, हमारा जो आनंद है वो भी उनसे ही आ रहा है, तो इसीलिए हमारा आनंद के स्रोत भी वही है। तो जब हम भगवान से रेसिप्रोकेट करते हैं तो वो आनंद थोड़ा थोड़ा हमें भी मिल जाता है। वास्तव में हमारे अंदर अलग से आनंद नहीं आता है। जब भगवान की सेवा करते हैं, जिस भी व्यक्ति की हम सेवा करेंगे उसके कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो भगवान आनंद के समुद्र है, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके अंदर का जो आनंद है वो थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर भी आ जाता है और हम भी आनंदित हो जाते हैं। लेकिन सच में सेवा करें तो फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए, और या इसी प्रकार से करें तो फिर नहीं होगा। तो कल के श्लोक में हम पढ़ेंगे कि द्वारिका नगरी में वेश्याएं भी आ रही थी करने के लिए। सॉरी प्रभु कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, तो प्रभु जी एक प्रश्न है कि भगवान को, जैसे भगवान तो सेल्फ सेटिस्फाइड है, तो शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले भगवान ने राधा रानी, मतलब राधा रानी का एक्सपेंशन हुआ, तो राधा रानी मतलब भगवान को क्या जरूरत पड़ी फिर राधा रानी और हमारी, मतलब ऐसे जो भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड। वेरी नाइस। तो एक्चुअली जब हमारे पास कुछ रहता है ना, हमारे पास आनंद रहता है, जॉब रहती है, सब कुछ रहता है, तो हमें लगता है कि इसको किसी को बांटना चाहिए। जैसे आनंद की घड़ी भी अकेले अकेले थोड़ी आनंद ले लोगे,
आनंद के समय ऐसे लगता है ना बहुत। कभी भी कोई खुशी वाला फेस्टिवल होता है तो आप बताइए, हम अकेले-अकेले मनाते हैं या बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं? बहुत सारे बहुत सारे लोग। लोग। हाँ, तो भगवान तो आनंद, आनंद ही आनंद है भगवान के पास। लेकिन उस आनंद के लिए भगवान क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, कि भाई औरों के साथ आनंद मनाया जाए। भगवान लीला करते हैं, रस आस्वादन लेते हैं औरों के साथ, तो इसलिए भगवान एक्सपेंड करते हैं। कहने का ये भी मतलब है कि भगवान के पास इतने भक्त हैं, अनंत कोटि भक्त, कि उनके भक्तों के साथ ही वो आनंद में लीन रहते हैं। हमारी उनको आवश्यकता ही नहीं अभक्तों की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो अकेले भी वैसे सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वैसे भी भगवान गोलोक में अपने अनंत कोटि वैष्णव वृंदों के साथ रहते हैं, अपने पार्षदों के साथ। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, मतलब उनके पास है दल बल, पूरा दल बल है, सेना है, सब कुछ है उनके पास। तो हम अपनी बात कर रहे हैं, जो अभी भगवान के पार्षद नहीं बने, जो अभी भगवान की उतनी भक्ति नहीं करते, तो हमारी जरूरत नहीं है भगवान को। बाकी भक्तों की आवश्यकता तो भगवान को हमेशा रहती है, शुद्ध भक्तों की, उनके साथ ही रहते हैं भगवान बल्कि। और इस संसार को चलाने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर देते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते इस संसार में, भक्तों के साथ ही बिजी रहते हैं। तो भक्त तो भगवान के प्राण धन है, जैसे भगवान भक्तों के प्राण धन है, उससे भी ज्यादा भगवान भक्तों को प्यार करते हैं और भक्तों को अपने साथ ही रखना चाहते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। शीला प्रभुपाद की जय। तो कल हम देखेंगे द्वारिका में बहुत सारी वेश्याएं थी, वेश्या उस समय भी हुआ करती थी, तो ये वेश्याएं जो है ये वेश्या भी आ जाती हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। एक मिनट में पढ़ के देखता हूँ, लिखा होगा इसमें कहीं। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। देखिए, द्वारिका के समय भी वेश्याएं थी। तो वैसे तो हम पढ़ेंगे इस तात्पर्य को, पर मुझे याद आ रहा है प्रभुपाद जी कहते हैं समाज में वेश्याओं का होना भी आवश्यक है। क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि समाज का एक वर्ग है जो कभी भागवतिक कार्यों को नहीं करेगा, उसको हमेशा इन चीजों की नीड रहेगी। तो फिर उसके लिए क्या होगा, अगर वेश्याओं का एक वर्ग नहीं होगा तो वो क्या करेगा, समाज में गंदगी फैलाएगा। तो अपने समाज को बचाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं एक वर्ग ऐसा भी होना चाहिए, लाओ भाई तुम अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन हमारे समाज को मत छेड़ो, इस प्रकार से। ऐसी शराब का भी है, शराब के लाइसेंस होते हैं, ठेके होते हैं शराब के, तो इसका मतलब ये थोड़ी है गवर्नमेंट शराब पिलवाना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि एक वर्ग मनुष्यों का ऐसा है जो शराब कभी नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम ऐसे ठेके खोल के नहीं देंगे तो वो इलीगली पिएगा, पी करके कभी चोरी करेगा, कभी हमारे समाज को खराब करेगा। तो इसीलिए सीधे सीधे एक लाइसेंस लेके ठेका खोल दिया, इस तरह के लोग जाओ और जा करके लाइसेंस के साथ वहां पर पियो, वैलिडिटी के साथ, ताकि हमारा समाज बचा रहे। तो अपने समाज को बचाने के लिए हम इस तरह के कदम उठाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं तो शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम लाइसेंस वाली शराब नहीं रखते हैं तो, क्योंकि उन्होंने तो पीना ही है जैसे तैसे करके, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे कितना बैंड लगा दो, वो आप वो शराब पिएंगे। तो फिर सरकार क्या करती है, चलो तुमने पीना ही है तो लो लाइसेंस लेकर के पियो, सरकार को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा और तुम्हें भी उल्टे सुल्टे काम नहीं करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से, और शास्त्र भी है, शास्त्र भी सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी है। सब लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। इसीलिए उनके लिए सतोगुणी शास्त्र लिख दिए भगवान ने कि हम लोग कृष्ण भक्त करते हैं तो सतोगुणी शास्त्र। कुछ लोग ऐसे हैं जो रजोगुणी होते हैं, तो उनके लिए रजोगुणी शास्त्र लिख दिए, उनको बोल दिया चलो कोई बात नहीं, आप ये भी कर लो वो भी कर लो। और कुछ लोग तमोगुणी होते हैं जो कि रजोगुण में आ ही नहीं सकते, उनके लिए अब भाई पूजा पाठ तो करेंगे ही ना, भगवान की तरफ तो आएंगे कैसे न कैसे करके, सीधे सतोगुण में तो आ नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, तमोगुणी पूजा का विधान है, उनके लिए तमोगुणी शास्त्र है। आपने देखा होगा उनके लिए बकरी मारते हैं या मुर्गा मारते हैं, या शराब भी चढ़ती है कई बार, कुछ इस तरह की पूजा पाठ होती है, शराब चढ़ती है, बीड़ी सिगरेट चढ़ती है, तो वो भी एक तरह की पूजा है, लेकिन कैसी पूजा है वो, तमोगुणी पूजा है। लेकिन मकसद क्या है, क्योंकि ये लोग करेंगे इसी तरह से, इसलिए वेदों ने कह दिया चलो तुम नहीं शराब छोड़ पा रहे हो,
इस शराब को तुम पूजा में ही यूज कर लो और तुम तमोगुणी पूजा कर लो। धीरे धीरे जब तुम्हारी सुकृति बढ़ेगी तो आ जाना रजोगुण में, और फिर रजोगुण से भी धीरे धीरे और शुद्ध हो जाओगे तो आ जाना सतोगुण में। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसीलिए जो जो कर रहा है उसको करने देना चाहिए, ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं करनी चाहिए, बस देखना चाहिए, उसको मैसेज दे दो कि ये बातें सच बताओ, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है, ठीक है आपका लेवल है, आप फिलहाल तमोगुणी पूजा कर रहे हैं, तो भगवान आपको शक्ति दे कि आप रजोगुण में और फिर उसके बाद सतोगुण में आ सके। तो ऐसा हम सच लोगों को बता सकते हैं, लेकिन लोगों को देख के हमने ये नहीं सोचना अरे यार क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये पी रहे हैं, क्यों ये वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा रहेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए आप क्या करो, आप उन लोगों तक पहुंचो जो सच में सतोगुणी भक्ति करना चाहते हैं, आप उनको ढूंढो और उनको नॉलेज दो। जैसे कोई व्यक्ति है वो सीखना ही नहीं चाहता गाना, आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो सीखना चाहता है, अगर आप उसके ऊपर मेहनत करोगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कल को वो बड़ा अच्छा सिंगर बन जाएगा। इसी प्रकार से लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन आए हमारे पास और कौन हमें भक्ति का बीज प्रदान करे, कौन हमें भगवान के बारे में बताए। हम सतोगुणी चीजों को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं, लेकिन हम लोगों को उन तक पहुंचना है। तो इसलिए समाज में हमेशा कृष्ण भक्त सतोगुणी लोगों का भी दबदबा रहेगा, रजोगुणी भी रहेंगे समाज में और तमोगुणी भी रहेंगे, तब जाकर के समाज बनेगा, है कि नहीं? वरना तमोगुणी कार्य कौन करेगा संसार में? बहुत काम ऐसे हैं जो तमोगुण के बिना हो ही नहीं सकते, तो इन कामों के लिए तमोगुणी लोग चाहिए। भगवान बैलेंस बना के रखते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, रजोगुणी भी चाहिए और सतोगुणी तो है ही। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कि जो है वेश्या आ रही है, वेश्या बड़ी सुंदर चमचमाती हुई, कुंडल उनके कानों में है वेश्याओं के, और उनके जो है ललाट की शोभा बढ़ रही है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहेंगे, अभी कल हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद कहेंगे कि चाहे वो वेश्या ही क्यों ना हो, वो कभी कभी क्या होता है कि सीमित संसाधन नहीं होते हैं तो हमें कोई भी काम करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि चाहे वो वेश्या ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करती है ना तो उसके पैसे का कोई लेना देना नहीं है भक्ति से। बल्कि मैं देख लेता हूँ कहीं लिखा होगा इसमें से। हाँ देखो तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि वेश्याएं भगवत भक्त हो, एक मिनट, तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति जो भी जीव कर रहा है ना, हमें कोई अधिकार नहीं उससे घृणा करने का। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर से, प्रभुपाद कह रहे हैं, शब्द सुनिए, समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित ना हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। आप जिस भी पेशे में क्यों ना हो, आपका पेशा कभी भी भगवत भक्ति करने के लिए व्यवधान नहीं बनता है। लोग बोलते हैं नौकरी करते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं ना इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता, हम भक्ति नहीं कर पाते। हम पढ़ाई करते हैं ना, तैयारी करते हैं ना, रोज लाइब्रेरी जाते हैं ना, तो इसलिए हम भक्ति, हमारे पेपर चल रहे हैं ना इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। बहुत ही गलत और बहुत ही झूठी बात है। झूठी बात क्यों है? जब एक वेश्या भक्ति कर सकती है जिसका मन पूरी तरह से डाइवर्टेड है, तो फिर हम तो हमारा तो ऐसा कोई धंधा है नहीं, हम तो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं या नॉर्मली जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी आपको 24 घंटों के लिए नहीं बांध सकता है इस भौतिक संसार में। हर व्यक्ति के पास उसका फ्री टाइम होता ही होता है। उस फ्री टाइम को उसकी इच्छा होती है वो भगवान की भक्ति में लगाए, सोने खाने पीने में लगाए, दोस्तों के साथ लगाए या परिवार के साथ लगाए। लेकिन जो वास्तव में भक्ति करना चाहता है वो 2 घंटा भी उसको फ्री मिलता है, उस 2 घंटे में वो भगवान की भक्ति करता है, सोलह माला करता है, ग्रंथ पढ़ता है। भक्ति विनोद ठाकुर को तो बहुत कम समय मिलता था, वो न्यायालय में मजिस्ट्रेट थे, तो फिर वो कैसे कैसे करके पढ़ाई करते थे, ग्रंथ भी लिखते थे, 16 माला नहीं 64 माला करते थे भक्ति विनोद ठाकुर, अपने परिवार को भी टाइम देते थे। तो वो और गृहस्थ भी थे सबसे बड़ी बात, और एक दो बच्चे नहीं थे उनके, उनके 11 बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर के। 11 बच्चों का पालन पोषण, वाइफ है, और उसके अलावा जॉब है, उनका जॉब भी था, शास्त्रों का पठन पाठन, खुद पढ़ना और नए ग्रंथ लिखना, 64 माला करना, प्रसाद पाना, नहाना धोना,
कितना टाइम लगता होगा उनको। बात केवल इच्छा की है कि हम कितनी इच्छा करते हैं भगवान की सेवा करने की, कितनी प्रायोरिटी भगवान की सेवा को देते हैं। अगर हम भगवान की सेवा को प्रायोरिटी देखते हैं, भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं, तो टाइम अपने आप निकल जाएगा। हम खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, क्योंकि हम खाने को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसीलिए उसके लिए टाइम निकालते हैं। तो इस ऐसे ही हमें, क्योंकि खाने से भी ज्यादा भगवान की भक्ति की इम्पोर्टेंस है। वरना खाली पिंजड़े को खिलाते रहोगे, तोता अंदर भूखे मरता रहेगा, कभी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। तो आत्मा को भोजन हमें आत्मा को देना चाहिए, इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। की निताय जय। गौर प्रेमानंद। संसार दावानल लीला लोका त्राणाय कारुण्य गणागण तुम प्राप्तस्य